रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 2B को इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 2B का जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसको हम अभी नहीं करेंगे, उसको हम पूरी बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज करने के बाद हम करेंगे, क्योंकि असल में ये होता है जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं MCQs, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले गिवन है हमें, तो हम मुकम्मल एक्सरसाइज पहले क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक सॉल्व करेंगे, देन हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैंक्स के ऊपर जो है वो मूव करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या रहा है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। नंबर पे किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव कर देते हैं और इसका माइनस जो है वो हम न्यूमरेटर पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखना होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए, यानी अभी इन दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र है। हमने ये देखना है कि कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं होना चाहिए। जब हम इनकी कटिंग करते हैं या डिवीजन करते हैं तो 2 3 6 एंड 2 4 8। ठीक है जी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ जाता है -3/4। अब देखें डिनोमिनेटर भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है जी, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है, यानी मज़ीद इनकी कटिंग नहीं हो रही। तो 6/-8 की ये हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में वो हमें कह रही हैं जी 4/6 को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें 4/6 दोनों जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आफ्टर डिवीजन न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3, यानी 4/6 को हम सिंपली कटिंग के बाद 2 2 4 2 3 6 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस मेथड से भी आप करते हैं तो वो भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/6, यानी 4/6 को हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 2 कॉमन डिवाइडर था, तो सॉल्व करने के बाद 2/3 ये हमारे पास 4/6 की क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स 2 के सेकंड पार्ट में वो हमें कह रहा है 4/-9 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर को पहले नंबर पे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर बैलेंस रहे इसलिए न्यूमरेटर में भी सेम -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में -4, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। अब देखें क्या इसका कोई कॉमन डिवाइज़र है, तो 4 2 पे डिविजिबल है, ठीक है, बट जो 9 है वो 3 पे डिविजिबल है, यानी इनका कोई कॉमन डिवाइज़र हमारे पास नहीं है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/-9। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में हमें कह रहा है -21/-28 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो डिनोमिनेटर से माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशनल नंबर बैलेंस रहे इसलिए न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगा 21/28। अब हमने चेक करना है इनका कॉमन डिवाइज़र क्या है। अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पे 21 भी और 28 दोनों 7 पे डिविजिबल हैं, यानी 7 इनका कॉमन डिवाइज़र है। तो हम लिख सकते हैं आफ्टर डिवीजन 7 3 21, 7 4 28। ठीक है जी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे विच इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -21/-28, यानी -21/-28 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 3/4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 का फर्स्ट पार्ट में हमें ये बॉक्सेस में बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो हम इसके 2 पोर्शन बना लेते हैं। तो 4/5 हमने लिखा, तो 4/5 से हमें बनाना है -12। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पे माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 12 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस मीन डैट
4 से -12 बनाने के लिए हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -3 आ जाएगा -12। नंबर बैलेंस रहे उसके लिए डिनोमिनेटर में भी -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -12 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -15। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर अगर हमारा -12 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा -15। इसी तरह 4/5 को अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20 बनेगा। नंबर बैलेंस रहे, नीचे भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में बन गया 20 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमें गिवन है, लेकिन उसमें जो कंप्लीट रैशनल नंबर हमें गिवन है वो है 6/-16। इसकी मदद से पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर कंप्लीट करेंगे। तो 6 से हमें डिनोमिनेटर बनाना है -3, तो इसका मतलब है पहले नंबर पे न्यूमरेटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में भी -1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा रैशनल नंबर बैलेंस रहे। तो न्यूमरेटर में बन गया हमारे पास -6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। अब माइनस तो बन गया न्यूमरेटर में हमारे पास, अब हमें बनाना है 3। तो स्टूडेंट्स 6 से वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि आपने डिवाइड करना है। तो किस नंबर से आप 6 को डिवाइड करें कि आपका आंसर 3 आए, तो ऑब्वियसली आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो नंबर बैलेंस रहे इसलिए डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ आप डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 3 × 6, माइनस का साइन वैसे का वैसी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, तो -3/8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी नंबर को हम लेंगे और उससे हम बनाएंगे ये रैशनल नंबर, तो -3/8, ठीक है। तो -3/8 डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 24, तो 24 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, नंबर बैलेंस रखने के लिए न्यूमरेटर में भी 3 से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -9 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -24। तो डिनोमिनेटर तो था हमारे पास, हमें तो न्यूमरेटर इसका चाहिए था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा -9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -9। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं कि आप बताएं इन दो रैशनल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है। तो हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और बताएंगे कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। लेकिन उसके लिए मेथड क्या होगा, पहले नंबर पे आपने देखना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर हुआ तो फिर तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है वो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नंबर सेम है, या तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो या वो दोनों नंबर नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है। तो पहले हम उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि अगर दो नंबर साइन के हवाले से सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, उनके डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस साइड का न्यूमरेटर हमारे पास ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन, वो रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि ग्रेटर रैशनल नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हम विदाउट एनी फियर कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में हमने बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। तो अगर आप देखें तो दोनों नंबर सेम नेगेटिव साइन के साथ हैं, ठीक है, और इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं हैं। तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, इन दोनों के बाय एलसीएम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है जी। तो 9 वैसे का वैसे 2 3 × 6, उसके बाद 3 3 × 9, 3 1 × 3 एंड 3 1 × 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 18, ठीक है जी। अब यानी डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या बनाना है, 18, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, -4/9 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास,
और आ जाएगा -5/6। तो 18 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियसली नंबर को बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 18 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर को बैलेंस रखने के लिए न्यूमरेटर में भी 3 से। ऊपर हमारे पास आ जाएगा -8/18 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -15/18। तो अगर आप देखें 8 और 15 में से ग्रेटर साइड है हमारे पास 15, बट जब माइनस का साइन लग देगा हमारे पास तो 15 के बजाय हमारे पास -8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर साइड हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं -8/18 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा -15/18 से। यानी इन शॉर्ट -8/18 बेसिकली किससे आया था हमारे पास, ये -4/9 है। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जब -15/18 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5/6। यानी बेसिकली तो हमने बताना था ना इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो वो हमने ये मेथड यूज़ किया कि पहले डिनोमिनेटर सेम किए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे -4/9 क्या हो जाएगा, ग्रेटर किससे, -5/6 से। इसी तरह आप 4 के बाकी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो करना आपने क्या है, पहले तो चेक कर लेना है क्या एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर तो ऐसा हुआ एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ऑब्वियसली जो नंबर पॉजिटिव होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर हैं या दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं, फिर आपने उन दोनों के क्या सेम करने हैं, आपने उन दोनों का एलसीएम लेके, उन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उनका एलसीएम बनाना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे फिर आपने चेक करना है कि उन दो नंबर में किस का न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो जिस साइड का न्यूमरेटर ग्रेटर हो जाएगा वो रेशनल नंबर हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं -4/9 इज़ ग्रेटर देन -5/6। क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है। तो -7/12, 5 और -8 को मैं लिख सकता हूँ -5/8। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता क्या ये दोनों एक दूसरे से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं, तो हमने इनके दरमियान में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। तो डिनोमिनेटर चूँकि सेम नहीं है, ठीक है, और दोनों नंबर नेगेटिव हैं, ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है यहाँ पे, एलसीएम। ठीक है जी, तो एलसीएम लेते हैं। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 24 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हमें दोनों डिनोमिनेटर्स में क्या बनाना है, 24। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 24 बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 2 से, तो ऊपर भी 2 से, तो ये आ जाएगा -14/24। ठीक है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और ऊपर भी 3 से, ताकि नंबर बैलेंस रहे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -15/24। अब आपको पता है कि 14 और 15 में से वैसे तो 15 ग्रेटर है, लेकिन जब माइनस का साइन हमारे पास आ जाता है तो ग्रेटर साइड क्या हो जाती है, -14। वो कैसे, आपको पता है ना कि 0 से राइट साइड पे वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है और 0 से लेफ़्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे हमारे पास वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, 14। ठीक है, तो 14 के बाद वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो 14 के बाद आएगा हमारे पास -14 के बाद आएगा हमारे पास -15। ठीक है, तो 14 डिक्रीज़ है, -15 उससे भी लेसर वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास -14 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और -15 उससे भी लेसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे जी, -14/-24। यहाँ पे अब हम लगा देंगे जी ग्रेटर है ये वाली साइड। ठीक है, लेकिन जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो फिर इसने क्या बन जाना है, -7/12। बताना तो हमने ये है ना कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 5/-8, यानी हमने इसको बताना था कि -7/12 ग्रेटर है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं 5 के फोर्थ पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट में आप देख सकते हैं कि 9 से 36 ईजिली बन सकता है, यानी यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एलसीएम लेते भी हैं यहाँ पे तो वो 36 ही बनेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 9 और 36 का हम लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड हो रहा है 36 अभी, ठीक है। तो 18 दा, ठीक है। उसके बाद 2 9 दा एंड 3 3 दा 3 3 दा और अगेन करेंगे तो 3 1 दा। अब आप मल्टीप्लाई करें 3 3 दा 9 9 2 दा 18 18 2 दा 36। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 36। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 36, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -2/9। 36 बनाने के लिए 4 से तो ऊपर भी 4 से, अभी नहीं पता कौन सी साइड ग्रेटर है तो कामा आ जाएगा, ठीक है। तो 8/-36, तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए डिनोमिनेटर में -1 से, तो न्यूमरेटर में भी -1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा -8/9 4 36, और यहाँ पे हमारे पास आंसर बन जाएगा -8/36। अगर आप देखें तो ये भी -8/36 है, ये भी -8/36 है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही नंबर क्या हैं आपस में इक्वल हैं, यानी -8/36, ठीक है। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी -9/8, और ये तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है 8/-36। तो ये दोनों क्या हैं इक्वल, तो यहाँ पे हम लगा देंगे साइन ऑफ इक्वालिटी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी भी जितने पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग उसका उल्ट हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डी से आप याद रख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ए से आप याद रख सकते हैं इंक्रीज, यानी ए से पीछे तो कोई लेटर नहीं है, ए के बाद ही आएगा बी सी डी, ठीक है। तो ए से असेंडिंग यानी बड़े नंबर की तरफ मूव करना, और डिसेंडिंग उसका उल्ट यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है जी। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए पहले नंबर पे हम तभी बता पाएंगे कौन सा नंबर ग्रेटर और लेसर है, कौन सा किस तरतीब में आ रहा है। उसके लिए हमें सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, और अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें उन रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ता है एलसीएम। तो अभी हम इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है जी। तो 5 वैसे का वैसे ही, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, अभी 3 से हो रहा है, ठीक है जी। तो 3 5 ज़ा 15, 5 वैसे का वैसे ही। अब हम करेंगे जी 5 1 ज़ा 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा क्या बन गया 30। तो इसका मतलब है हमें इन सब के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 30। तो पहले नंबर पे जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो मैं 2/5 को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो 2/5 को 30 बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो न्यूमरेटर को भी ऑब्वियसली 6 से करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12/30। इसी तरह अगर मैं -1/2 को लूँ, ठीक है, तो -1/2 में डिनोमिनेटर में 30 बनाने के लिए नीचे 15 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 15 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा -15/30। उसके बाद 8/-15 पे आते हैं, तो 8/-15 में हमें 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और साथ में माइनस, क्योंकि 30 बनाना है ना हमें, तो यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा, और ये 30 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी -2 से करेंगे तो वो -16 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर आते हैं -3/-10 की तरफ, ठीक है। तो उसी तरह डिनोमिनेटर में हमें 30 चाहिए, तो पॉजिटिव है जो के, तो 30 बनाने के लिए -3 से, तो न्यूमरेटर में भी -3 से, तो हो गया 30 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 9। तो अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर तो सब के सेम हो गए ना,
ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 9 और 12 यानी ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो ये 0 के राइट साइड पे आएंगे, जिनमें 9 हमारे पास 12 से लेसर है। तो पहले हमारे पास आएगा 9 वाला जो है 9 वाली फ्रैक्शन आएगी, ठीक है, 9/30। देन हमारे पास आएगा जी 12/30, ठीक है। और 0 से लेफ्ट पे अगर हम मूव करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर प्लेस होंगे। तो पहले नंबर पे हमारे पास आएगा यहाँ पे -15 और देन हमारे पास आएगा -16, ठीक है जी। तो पहले नंबर पे -16 है जी हमारे पास, वो हम लिखेंगे -16/30, ठीक है। उसके बाद आएगा जी -15/30, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा जी, ये तो 0 हमने खुद सेलेक्ट किया था, 9/30 और लास्ट पे आ जाएगा जी 12/30, ठीक है। तो ये सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो जो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमने तो इन नंबर्स का बताना था ना, तो -16/30 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 8/-15, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास गिवन नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 8/-15। देन उसके बाद असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा जी, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है -1/2। फिर 9/30 तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, -3/-10। फिर 12/30 तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/5, यानी सबसे छोटा नंबर 8/-15। देन ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, वो भी इसी तरह हम करेंगे कि उसके डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे, हम पहले एलसीएम लेंगे, लेकिन वो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो पहले हम असेंडिंग में ही कन्वर्ट करेंगे, बाद में हम उसका उल्ट कर देंगे, यानी जो लास्ट पे नंबर होगा उसको फर्स्ट पे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डिसेंडिंग। यानी इसको अगर मैं डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन में हमने इन गिवन रेशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम नहीं है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो हमने यहाँ पे अगर एलसीएम लिया तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसका एलसीएम भी हमारे पास क्या आया, 30। यानी जब हम -7/10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, तो 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 3 से, ऊपर न्यूमरेटर को भी 3 से, तो वो आ जाएगा -21/30। तो यहाँ पे भी हमें 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले नंबर में तो माइनस है ताकि डिनोमिनेटर से माइनस खत्म हो जाए, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 30 बन जाए। इसी तरह न्यूमरेटर में भी 2 से, तो ये आ जाएगा -16/30। अब चलते हैं 19/30 की तरफ, ठीक है। तो ये पहले ही इसका डिनोमिनेटर 30 है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। -2/-5 में 30 डिनोमिनेटर में बनाने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस और साथ में 6 के साथ, तो न्यूमरेटर में भी ऐसा ही होगा। तो 6 2 12 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 30। अब उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास अगर 0 हो तो पॉजिटिव नंबर सारे राइट साइड पे आएंगे। तो पॉजिटिव कौन कौन है हमारे पास, 12 और ये 19, तो यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 19 आएगा। लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, तो पहले नेगेटिव आएगा -16 और फिर आएगा -21, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, -21/30 आएगा, फिर -16/30, देन हमारे पास आ जाएगा जी 0, तो हमने खुद सेलेक्ट किया था, 12/30 और 19/30। अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो -21/30 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बनेगी -7/10। हमारे पास आया है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा, वैल्यू चूँकि इंक्रीज़ हो रही है सब में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो चूँकि हमने लिखना था डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी, उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर दें सबको, तो ये आ जाएगा 19/30। सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 19/30, ठीक है। देन उससे जो लेसर है वो ये है
फिर जो लेसर है वो ये है और देन ये। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी इन क्वेश्चन का हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, यानी 5/8 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5। यहाँ पे जो हमारे पास -3 का रेसिप्रोकल होगा वो आएगा -1/3, यानी आपको पता है जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 होगा, जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा -1/3। क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट में इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आएगा, -8/3। ठीक है, देन जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और वो आ जाएगा 8/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट्स, इसको थोड़ा पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो वो आ जाएगा 8, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 3 था 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ, क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5 इज इक्वल टू, तो 8/15 आया है तो रेसिप्रोकल हमारा क्या आ जाएगा 15/8। 8 के 7th पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है अभी, तो न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 15, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 4 24, और यहाँ पे साइन माइनस का। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन डिवाइज़र आ रहा है जो कि 3 है, तो 3 5 15, 3 8 24। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर बन गया 5/-8। लेकिन यहाँ पे जब हम आंसर लिखेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इज इक्वल टू 5/-8 है तो वो आ जाएगा -8/5। तो ये हमारा हो गया 8 का 7th पार्ट। बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर हम छोटी क्लासेस में देखें तो यहाँ पे ये जो 6 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है हमारे पास यूनिट, और इसको हम कहते हैं 10, और इसको हम पढ़ते हैं 100, और इसको हम कहते हैं 1000 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर हम किसी डेसिमल नंबर में डिजिट्स की प्लेस वैल्यू देखें तो इस साइड में तो हमें पता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 अप टू सो ऑन, लेकिन पॉइंट से अगर आप डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे मूव करें तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, 10th। ठीक है, यानी ये यूनिट था, ये 10 था तो ये 10th, और ये 100 था तो ये क्या हो जाएगा 100th। ठीक है, और ये क्या था 1000 तो ये क्या हो जाएगा 1000ths, यानी 10th, 100th, 1000ths, 10,000ths अप टू सो ऑन, यानी TH लास्ट पे लगता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहा है कि आपने इन गिवन रैशनल नंबर को 10th, 100th और 1000 तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो वो हम कब कर पाएंगे, जब हम इन गिवन रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको गिवन डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे। 25/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम खुद से जब वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऑलवेज न्यूमरेटर को डिवाइडेंड बनाते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइज़र, तो 4 6 24। ठीक है, माइनस किया तो आगे 1, इधर यहाँ पे 0 लग जाएगा, और यहाँ पे आपको पता है पॉइंट लगाते हैं, 4 2 8। ठीक है, 2 आ गया, अब 0 लगाया तो 4 5 20, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो हमारा आंसर आएगा 6.25। अब हमने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10th, 100th एंड 1000 पर। तो आपको पता है पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड पे वो
10th प्लेस होती है हमारे पास, तो यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो चेक हम किसको करेंगे, नेक्स्ट प्लेस को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्लेस अगर 5 या ग्रेटर देन 5 हुआ तो हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू राउंडेड ऑफ रूल हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देते हैं। तो 6.2 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 6.3। तो नेक्स्ट प्लेस तो कुछ भी नहीं है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्लेस जितनी भी आ रही है उसको कट कर देंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट भी यही हमारा आंसर हो जाएगा जब हम 1000 प्लेस पे जाएंगे। 9 के सेकंड पार्ट में हम 102 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो डेसिमल नंबर बनेगा वो बनेगा 6.375। इसको जब हम नियरेस्ट 10th पे राउंड ऑफ करेंगे तो 10th पे राउंड ऑफ करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो इससे नेक्स्ट डिजिट को जो कि 7 है। तो अगर ये तो 5 से ग्रेटर है तो प्रीवियस में 1 ऐड करने से ये 6.4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसका जो नियरेस्ट 10th है वो क्या है, 6.4। अब नियरेस्ट 100 पे क्या होगा, नियरेस्ट 100 नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, लेकिन चेक उससे नेक्स्ट को करना है ना। ठीक है, यानी 100 तक आपने राउंड ऑफ करना है, 100th तक, तो नेक्स्ट को चेक करेंगे तो वो तो 5 या 5 से ग्रेटर है तो वो बनेगा 6.3, 1 ऐड करने से 6.38 आ जाएगा। अब 1000th तक करना है तो वो तो ये वाली प्लेस है, तो यहाँ तक करना है, नेक्स्ट को चेक करेंगे, नेक्स्ट तो 0 है, कुछ भी नहीं है, तो वो सेम एज इट इज़ आ जाएगा 6.375। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल मेथड तो किया, लेकिन अगर ये हमारे पास MCQ में आ रही है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट अस सपोज हमारे पास है 3/7 और 4/5, तो हमें चेक करना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये आ जाएगा 3 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 7 4 28। अब ये वाली साइड ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है 4/5 हमारे पास क्या है, ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट ब्लैंक में वो हमें कह रहे हैं इस नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो माइनस हमारे पास न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है हमारा। ठीक है, पीछे रह गया जी 56/96, उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर गेटिंग ये डिवीजन हमारे पास आ जाएगा 8 जो है वो कॉमन डिवाइजर है, तो 8 7 और 8 12। ठीक है, सेकेंड MCQs में हमने बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो पहले नंबर पे तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने दोनों का एलसीएम लिया तो वो 60 आ गया। तो इसका मतलब है हमें डिनोमिनेटर 60 बनाना है, उसके लिए हमने इधर 15 से मल्टीप्लाई किया और इधर हमने 4 से किया। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए 16, यहाँ पे न्यूमरेटर में बन गया 45 और यहाँ पे हमारे पास बन गया 44। इसका मतलब है ये वाली साइड हमारे पास आ गई ग्रेटर, तो इसका मतलब है 3/4 हमारे पास क्या है, ग्रेटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/4। थर्ड पार्ट में हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है, तो 5/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5। यहाँ पे हमने ये बताना है कि क्या 5/7 2 और 5 से लेसर है। तो सेम रूल अप्लाई होगा, पहले डिनोमिनेटर लेके हम एलसीएम चेक करेंगे और दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 7 से, तो 7 5 35, 7 5 35, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 25, 7 2 14। तो ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर तो हमारे पास हो गया 5/7। तो वो तो कह रहा था इज 5/7 इज लेस देन, भाई लेस नहीं है, 5/7 तो ग्रेटर है, तो ये लेस तो नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, नो कि 5/7 लेस नहीं है बल्कि ये क्या है, ग्रेटर देन है 2/5 से। इसके बाद हमने -9/-8 की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, तो वो आपको पता है पहले नंबर पे क्या होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद 9/8 और 9/8 में कोई मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइडर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ 9/8। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।